नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी कहानी वो है रवि की। लॉकडाउन में उसके साथ क्या घटा और उसकी जिंदगी सब बदल गई। ये जो रियल भूतिया पैरानॉर्मल कहानी है वो रवि के बारे में। रवि एक सीधा साधा नॉर्मल सा बंदा था जिसके घर में रवि और सिर्फ उसकी माँ दोनों ही रहते थे। उसकी माँ भी लॉकडाउन में उसको छोड़कर चली गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसने रवि की सोचा भी नहीं था। लॉकडाउन में जब उसकी नई नई जॉब लगी थी, उसके थोड़े दिनों बाद ही लॉकडाउन लग गया था। वैसे उसकी जॉब तो सिक्योर रह गई थी, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा डर था। इसलिए उसकी माँ ने भी उसके लिए मन्नत मांगी थी कि उसकी जॉब ऐसे ही सिक्योर रहे तो कुछ होता है ना, जो मन्नत तो पूरी करे पैदल जाना, ऐसा कुछ उन्होंने मांगा था। लेकिन लॉकडाउन में हुआ ऐसा ही कि उसकी माँ की तबीयत पूरी तरह से खराब होने लगी। वो कई जगह पे गया, कहीं कितने सारे हॉस्पिटल में गया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जहाँ पे दुआ सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और एक दिन उसकी माँ की जान चली गई। वो उस सदमे को बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो उसने अपने माँ का अंतिम संस्कार अपने गांव में किया। उसने अपने गांव में जाकर अपने पुराने घर पे वो रहने लगा। थोड़े दिन उसने शांति से बिताए, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसके सपनों में उसकी माँ आने लगी। उसकी माँ की आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा था थोड़ा, कहते हैं तो डल पड़ा हुआ थी, लेकिन कुछ कहना चाहता लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। कुछ बोलना है उसे, कुछ कहना है रवि को, लेकिन कह नहीं पा रहे। ऐसे थोड़े दिन बीते अगर वो सब चीजों को इग्नोर करने लगा। लेकिन एक दिन उसके फोन में उसकी माँ की जो वॉलपेपर लगी थी उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ, जहाँ पे उसकी माँ की लाल आंखें और गुस्से में लग रही थी। वो बहुत डर कर जोर से चिल्लाया। लेकिन गांव में तो होता ही है, पास पास में घर हो गए सब, जैसे घर जैसा संबंध होता है गांव में। तो हम गांव में जाते तो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि हम गांव में आए, जैसे हम लगता है हमें हमारे घर पे दूसरे घर पे हैं। वैसे ही रवि के पास में रहने वाले अंकल, जब वो उसकी चीख सुनकर उसके पास आए तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुई है? तो रवि बताने लगा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ कुछ होना है हो रहा है। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, हमारे गाँव के जो पुजारी है तुम उनसे बात करो, उनसे मिल लो, कुछ समाधान निकलेगा। तो वो तुरंत उस पुजारी के पास गए, मंदिर मंदिर में गए। मंदिर पे वहाँ पे उन्हें पुजारी मिल गए। तो पुजारी को उसने सारी बात बताई। तो थोड़े ध्यान करने के बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारा समाधान का निवारण यहाँ पे नहीं, तुम त्र्यंबकेश्वर महादेव टेम्पल जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक घोड़े मिलेगा। उसने कुछ नाम वाम दिया, लेकिन वो वहाँ पे चला गया। जैसे ही वहाँ पे गया, उसने त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में जाके उस अघोरे के बारे में जानने की कोशिश की। एक पूरा दिन बीतने के बाद उसको अघोरे के बारे में पता चल गया। वो अघोरे के पास गया, लेकिन अघोरे तब तक ध्यान में थे। और उसने सोचा कि हमें इसको, क्या होता है वो, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और वैसे उनके ध्यान खत्म होने तक उनका इंतजार किया। जैसे अघोरे का ध्यान खत्म हुआ, उसने ध्यान दिया रवि पे। रवि जो कि उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था, उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो उसने उसको कुछ बताई कि मेरे से ऐसा ऐसा होता। तो अघोरे ने भी थोड़े देर ध्यान लिया, लेकिन 15-20 मिनट के बाद उन्होंने आंखों को बताई कि तुम्हारी माँ की एक अंतिम इच्छा है, जो मन्नत थी, अंतिम इच्छा तो नहीं कह सकते, मन्नत थी, वो अधूरी रह गई है, तुम्हें उसको वो पूरा करना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है, क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी जॉब लगी थी तब तुम्हारी माँ, तब लॉकडाउन सब कुछ आ गया था, तब तुम्हारी माँ ने मन्नत मांगी थी कि उसकी बेटे की जॉब सिक्योर है तो वो 11 बिल्ली पत्र महादेव को अर्पण करेंगे, वो भी त्र्यंबकेश्वर महादेव में। तो वो सब करने से पहले उनकी माँ का देहांत हो गया। फिर क्या था, वो सब कुछ पूरा करने के लिए वो रवि के पास आते, लेकिन रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर अघोरी ने कहा कि तुम रात को 12 बजे 11 बिल्ली पत्र लेके तुम महादेव के मंदिर में जाना और उन्हें अर्पण कर देना। रवि ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसने रात को 12 बजे, ठीक 12 बजे 11 बिल्ली पत्र लेके महादेव के मंदिर गया। और सन्नाटा, वहाँ पे महादेव का मंदिर ऑलरेडी खुला हुआ था। उस अघोरी ने बातचीत कर ली होगी पुजारी से, और मंदिर खुला हुआ था। वो वहाँ पे गया और बिल्ली पत्र चढ़ाए, और वहाँ पे सब कुछ उसने पूजा कंप्लीट की। और वहाँ पे उसे ठंडा हवा का झोंका नहीं लगा, घर को डर लगने लगा। तो उसने कहा कि कौन है यहाँ पे, कौन है माँ, क्या तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे हो? वैसे वो डरने लगा। लेकिन
उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन जैसे वो मंदिर से बाहर निकला उससे वहाँ पे अपनी माँ खड़ी थी। उसने रही को बोला कि शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी ये मन्नत पूरी किया। जब भी तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो बस मुझे याद कर लेना और मेरे नाम पे दिया चला देना। मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद से जब भी रवि को कोई स्ट्रेस, टेंशन, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उस वो पहले पूरी कोशिश करता है उसकी तरफ से सोल्व कर, लेकिन जब वो सोल्व नहीं होता तब वो अपनी माँ को याद करता है और उसकी माँ भी तुरंत आ जाती है और उसके माथे पे हाथ फेरते हैं और जैसे उसे ठंडा सा सुकून सा मिलता है। वैसे उसकी जिंदगी अब चल पड़ रही है। रवि की अभी तो शादी भी हो चुकी है, उसका एक दोस्त है। तो यहाँ बिहार से यहाँ पे गुजरात में कुछ काम के लिए आया था। उसने मुझे सारी सच्चाई बताई, ये सब बात बताई, लेकिन वो बात तो मुझे उसने 2-3 साल पहले बताई थी। मैं 2-3 साल पहले दाखने में चाह रहा था, पता है ना, पहले करियर का नोटिस। तब मुझे मैंने जब भी अपनी कहानी की शुरुआत की तो मैंने सोचा क्यों ना एक कहानी भी मैं सुना दूँ, और इसलिए मुझे एक कहानी याद आई और मैंने ये सब आपको रिकॉर्ड किया और आपको बताई थी कैसे कुछ क्या भी हो सकता है। अब फिलहाल वो किस हालत में हो तो मुझे नहीं मालूम। अब मेरा भी करियर का पार्ट कुछ चेंज हो चुका है, इसलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए एंजॉय।